हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। लगातार गिरावट पे गिरावट चल रही है और कहीं पर भी संभल नहीं रहा। आज भी 3% का फॉल है। एक महीने में अगर आप देखो तो 20% गिरा है ये, और गिरता ही गया है। और अगर एक आध दिन इसने अगर तेज़ी दिखा भी दी है, एक आध दिन अगर ये संभल भी गया है, तो फिर से ये गिरा है और एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे अब वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर, भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, दिक्कतें बहुत सारी है। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया ₹9.25 का शेयर है ये। एक महीने में बड़ी गिरावट है और एक साल में देखोगे तो 20% का फॉल। लेकिन जो मेजर फॉल हमें देखने को मिला है वो भाई साहब यहाँ पर आया है सितंबर से। मेजर फॉल यहाँ पर सितंबर से आया है। सितंबर और अक्टूबर बहुत खराब, आधा हो गया, 50% का फॉल है ये। ऑलमोस्ट 50% गिरा है ये और लगातार गिर रहा है। एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे जा चुका है। एक तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी जब इन्होंने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी थी अपने एजीआर कैलकुलेशन को लेकर, जब प्रमोटर भी पैसा इन्फ्यूज़ करने को लेकर खबर आ रही थी, जब साथ में खबर थी कि बैंक्स के जरिए भी 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा 20 से 30,000 मतलब 20 से 25,000 जो हज़ार करोड़ है वो बैंक से लोन के तौर पर लिए जाएंगे। ये सारी खबरें थी। बेहतरीन तेज़ी आई और टैरिफ बढ़ने की भी खबर थी, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गए टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद गिरावट की शुरुआत हुई। और तब मैंने कहा था कि गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रीज़न सिंपल सा था कि देखो इन्होंने अपने डेट को चुकाने के लिए जो लेंडर्स थे उसको इक्विटी ऑफर करी है, इक्विटी दी है। तो शुरुआती दौर में गिरावट की वजह ये थी कि जिसको पैसा चाहिए था और इक्विटी मिली वो पैसा इनकैश कर रहा था यहाँ पर। तो कुछ ब्लॉक डील्स हमने देखी थी, थोड़ा बहुत संभल ही रहा था। और जैसे ही भैया सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज हो गई, एक झटके में गिर गया ये। और अभी भी दिक्कत इनके सामने अगर आप देखो तो ये है कि एजिया ड्यूज को लेकर जो पैसा है वो बहुत सारा है जिसको चुकाना है। दूसरी बात यह है कि भैया जो स्पेक्ट्रम के लिए बिड वगैरह इनको करनी है, जो अगले साल का स्पेक्ट्रम वगैरह जो ऑक्शन है उसके लिए जो बिड इनको करनी है, उसके लिए बैंक गारंटी चाहिए और इनके पास बैंक गारंटी है ही नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं ये लोग लगातार टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ बात करने को लेकर, गवर्नमेंट के साथ बात करने को लेकर कि भाई साहब हमें बैंक गारंटी में वेवर दे दो, कि हमें बैंक गारंटी की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा करेंगे देखो तो ये कोई स्पेशल केस नहीं हो सकता। इनको एज अ कोई स्पेशल कंपनी की तरह टेलीकॉम डिपार्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकता है। अगर ये हटाते हैं वेवर तो ये सबके लिए हटाना पड़ेगा, फिर ये जियो के लिए भी हटाना पड़ेगा, एयरटेल के लिए भी हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या राहत मिलती है, कि इसको मिलती भी है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। और जैसे ही कुछ अपडेट है कि मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चलो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और जहाँ तक वॉल्यूम देखे तो भैया 22 करोड़ के आसपास के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। और मार्केट कैप इसका 60,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। मेजर करेक्शन देखने को मिला कंपनी में। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग कह रहे खरीदारी करो, 4% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर आप देखने की कोशिश करें इनके नंबर्स तो हालांकि कोई खास उतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया नहीं था, लेकिन शायद आने वाले क्वार्टर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ सितंबर के, क्योंकि जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है उसके चलते शायद इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि नंबर्स कब आएंगे। जैसे ही कोई डेट आएगी बात करेंगे उसके बारे में। और वैल्यूएशन अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो नेगेटिव में ही इसका पी आपको देखने को मिलेगा। 28% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे अगर इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर उतने अच्छे नहीं हैं। जून के नंबर्स देखो तो 10,700 करोड़ का लॉस, सॉरी इनका रेवेन्यू रहा था। लॉस भी देखो तो 6,400 करोड़। हालांकि पहले के कुछ क्वार्टर के मुकाबले कम ज़रूर था, लेकिन फिर भी आने वाले सितंबर के लिए मैं एक्साइटेड क्यों, क्योंकि शायद हो सकता है कि लॉस थोड़ा सा और कम हो जाए और रेवेन्यू बढ़ जाए। क्योंकि टैरिफ अगर आप देखो तो इन्होंने 15 से 20% तक के टैरिफ बढ़ाए हैं। तो जब टैरिफ बढ़े हैं तो हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिले रेवेन्यू में। और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने बढ़ाए, सभी कंपनी ने बढ़ाए हैं, तो ऐसा भी चांस नहीं है कि भैया कहीं यूज़र कहीं और स्विच हो जाए, क्योंकि सब ने ही बढ़ाए हैं टैरिफ। तो जियो ने भी बढ़ाए हैं, एयरटेल ने भी बढ़ाए हैं, इसने भी बढ़ाए हैं। बस बीएसएनएल में काफ़ी लोग गए हैं और हमने लास्ट रिपोर्ट भी देखी थी कि सब्सक्राइबर जो लूज़ करे हैं तो वो जियो ने भी करे हैं, वो एयरटेल ने भी करे हैं, वो वोडाफोन ने भी करे हैं,
BSNL ने बस अपने सब्सक्राइबर को ऐड करा है, तो BSNL के लिए अच्छी खबर थी, ठीक है ये। और आने वाले टाइम में अगेन एक और बड़ा खतरा आ रहा है, वो है स्टारलिंक। इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है भैया, वो आ रहे हैं यहाँ पर, और अगर उनकी एंट्री होती है तो अगेन एक बड़ा कंपटीटर आ रहा है इनके लिए, वो दिक्कत पैदा करेगा। हालांकि अगेन वो लॉन्ग टर्म की बात है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.17 है। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक के पास है, 12.77 एफआईएस के पास है। एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ अगले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग को लेकर, जो अभी तक सितंबर की आई नहीं है, जो क्योंकि जाहिर सी बात है गिरावट हमें देखने को मिली है, ठीक है। जो मेजर फॉल हमने देखा है वो सितंबर में ही सितंबर महीने से जो गिरावट हमने देखी है, तब देखना है कि यहाँ पर किसने ज़्यादा बिकवाली करी। और मुझे लगता है कि शायद रिटेल वाली खरीदारी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 5.89% का जो रिटेल का कैटेगरी है वो शायद आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है उस टाइम पर। और यहाँ पर जो 37.18% की होल्डिंग थी अदर पार्टीज़ की, जिसमें गवर्नमेंट तकरीबन 33% का स्टेक ओन करती थी, ठीक है। लेकिन जो हाल फिलहाल में OFS के जरिए इन्होंने पैसा रेज़ करा है, ठीक है, उसमें 18 करोड़ जो रेज़ करे हैं उसमें सारा का सारा पैसा कंपनी को नहीं मिला है। हुआ ये है कि उसमें गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट करा था, और गवर्नमेंट की होल्डिंग जो 33% की थी अब वो घट के 23-24% पर आई है। तो कुछ पैसा इन कैश गवर्नमेंट ने करा था इस OFS में, तो वो चीज़ भी समझनी होगी। और ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन को लेकर, तो देखो इनका जो फ्यूचर है वो टिका इसी बात पर है कि भाई साहब इनको गवर्नमेंट से कुछ राहत मिलेगी भी कि नहीं। अभी तक तो नहीं मिली है। फ्यूचर में देखो इनकी बस मीटिंग होती रहती है। इसको लेकर एक मेजर फॉल हमने तो यहाँ पर तब देखा था जब कुमार मंगलम बिरला एग्जिट कर चुके थे। आप देखिए जो लगातार गिर रहा था, शेयर 6 पे चला गया था। वो 6 रुपये पर जाने की वजह ही ये थी कि कुमार मंगलम बिरला ने रिज़ाइन कर दिया था ये बोल के कि भाई साहब इस कंपनी का बचना मुश्किल है जब तक गवर्नमेंट से कोई राहत नहीं मिलती है हमें। और ये बोला था कि आप चाहे तो मेरे सारे के सारे शेयर्स ले लो, लेकिन इस कंपनी को आप बचा लो। और ये बोल के उन्होंने रिज़ाइन करा था। बाद में धीरे धीरे तेज़ी हमें तब देखने को, और जो मेजर तेज़ी मतलब यहाँ पर तब आई थी जब कुमार मंगलम बिरला दोबारा से बोर्ड ज्वाइन करते हैं वोडाफोन आइडिया का, तब दोबारा तेज़ी हमने देखी थी। फिर फॉल देखा, फिर तेज़ी देखी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है इन्हें। अगर आने वाले टाइम में कुछ मिलती है तो बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो हर साल इनको AGR ड्यूज़ का 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं गवर्नमेंट को, यही इनका सबसे बड़ा सरदर्द होने वाला है। इसके अलावा 4G 5G को लॉन्च करना है, वो भी इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। इसके लिए पैसा चाहिए, लैंडर्स को पैसा चुकाना है, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ होने वाली है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि देखो गिरावट अगर आप ग्राफ देखो तो ये लगातार गिर रहा है, ठीक है। फ्री फॉल मैं कहूँगा इसको, लगातार गिर रहा है, कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो मैं इतना कहूँगा कि देखो सपोर्ट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ नेक्स्ट सपोर्ट जोन, तो कहीं ना कहीं वो मुझे नज़र आता है 6 रुपये के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखोगे 6.5 रुपये के आसपास है, तो खरीदारी के जो मौके वो 6 और 7 रुपये के बीच में बन सकते हैं। और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ, नहीं, जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो होगा मेन वो 6-7 रुपये का होगा, वहाँ पर नज़र होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए। जब तक वो नहीं बनता दूर बैठो तमाशा देखो। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगला पहले बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।